प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा भाग करेंगे, जिसमें दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या में और अंक में क्या फ़र्क है। संख्या होती है जैसे कि 34, 38 हो गया। अब ये एक संख्या है और अंक ये हो गया 8 एक अंक है और 3 भी एक अंक है। ये दोनों अलग अलग अंक हैं, लेकिन दोनों को मिला के ये जब दोनों मिल जाते हैं तो ये संख्या बन जाती है। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या है वो, और उन दोनों का योग है वो 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या के जब हम अंक जोड़ेंगे वो 6 और 3 हो सकते हैं, 4 5 हो सकते हैं, 5 4 हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो पता नहीं, लेकिन उनका योग 9 है। अब जब हमको बीजगणित में कुछ पता नहीं होता तो हम उसको मान लेते हैं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, उसके पहले जो संख्या है इसमें इसको इकाई का अंक बोलते हैं और ये दहाई का अंक है। इकाई और दहाई आपने पहले पढ़ा होगा कि जो सबसे लास्ट वाला अंक होता है वो इकाई का होता है, फिर दहाई का होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हज़ार होता है, ऐसे करके ये बढ़ते जाते हैं। तो हमारे पास 2 अंकों की संख्या, तो इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है। ऐसे करके इसको हम मान लेना कि माना इकाई का अंक x मानेंगे और दहाई का अंक y मानेंगे। तो पहले हम इसको मान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो संख्या है उसको हमने मान लिया। कैसे? जैसे कि इकाई का अंक मान लिया मैंने x और दहाई का अंक मान लिया y। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे कि x और y मान लिया। अब जब आपने देखा होगा पहले भी, जब हम इसके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जो इकाई का अंक होता है उसके साथ 1 से जैसे 34 ही मान लो आप, तो हम क्या करेंगे 4 गुणा 1 जमा 3 गुणा 10 ऐसे करते हैं। हम ऐसे करते हैं। हमारे पास ये दहाई में ये सैकड़ा है, ये 10 है, तो दहाई के अंक को हम 10 से 30 दहाई 30 और 4 34, तो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इसी तरह जब हम x और y की एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, मतलब y मतलब 10x प्लस वाई हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। तो इसी तरह से सबसे पहले वो ये कह रहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। तो पहली जो शर्त है प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार ये जो हमने संख्या के जो अंक माने हैं उनको हमने दोनों का योग प्रश्नानुसार x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया, क्योंकि ये हमारे संख्या के अंक थे x और y, और दोनों का जब योग किया तो 9 के बराबर है। तो ये मेरे पास समीकरण 1 हो गई। इसी तरह दूसरी कंडीशन, जो दूसरी शर्त है वो क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुणा। अब हम अगर देखें कि वो संख्या क्या है, पहले हम संख्या देख लेते हैं कि संख्या जो हमने मानी है वो है। अब हमने इकाई का अंक तो x मान लिया, तो ये तो x हो गया, प्लस अब दहाई का अंक y है, इसका मतलब ये हो गया 10 इंटू वाई, 10y हो गया। तो हमारे पास जो संख्या है वो 10y प्लस x हो गया। ये मेरी संख्या बन गई, क्योंकि x जो इकाई का अंक है, इसको दोबारा ध्यान से समझिए कि इकाई के अंक को हम 1 से गुणा करते हैं और दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, तब जाके वो, ये वेरिएबल है, ये जो है y और x ये पता नहीं कितने हैं। ये तो हमारे पास अभी जब हम इसको सोल्व करेंगे ये संख्या आ गई। अब आगे वो देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है वो कि इस संख्या का 9 गुणा, संख्या कौन सी 10y प्लस x, तो इसका 9 गुणा मतलब 9 इंटू 10y प्लस एक्स हो गया, ये इसका 9 गुणा हो गया। आप इसको देखिए ध्यान से कि वो कह रहा कि संख्या का 9 गुणा, ये 9 गुणा हो गया। ये किसके बराबर है, संख्या के अंकों को पलटने से। अब हम जब इसके संख्या के जब हम अंक पलट देंगे, x की जगह y करेंगे और y की जगह x करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 10x प्लस वाई, क्योंकि हमने संख्या के अंक पलट दिए, x यहाँ आ गया और y यहाँ पे आ गया, संख्या के अंक पलट दिए। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा, ये जो संख्या बनी है इसका 2 गुणा है, तो वह संख्या ज्ञात करनी हमने। अब ये बिल्कुल इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल
हमने अभी इक्वेशन इसकी बन गई। अब इसको जब हम खोलेंगे 10 9 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 10 दूनी 20x प्लस 2y आ गया। अब हम ये बहुत अब हम इसको इधर वाले को इधर ले आएंगे या इधर वाले को इधर ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे। कैसे? जैसे 19y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये आ गया मेरे पास। और जब ये आया, अब 90y में से 90y में से 2y जाएगा तो क्या आ जाएगा 88y, और ये 9x है और ये 20x, हम माइनस के 20x में से 9x जाएगा तो 11x आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 11 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसमें यहाँ से 11 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और ये 11 जब 0 के दूसरी साइड में लेके जाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन 11 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास दूसरी समीकरण बन गई माइनस 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये समीकरण मेरे पास दूसरी बन गई। अब यहाँ पे इस x को मैं इधर ही रख लेता हूँ, माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस के 8y। अब माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू 8y आ गया। अब मेरे पास दो समीकरण होगी, एक आ गई मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरी जो समीकरण आ गई मेरे पास वो ये आई थी, जिसका दूसरा जो सिंप्लीफिकेशन वाला रूप है वो ये है। इसको मैं समीकरण 3 लिख सकता हूँ। अब x की जगह अगर मैं x का मान समीकरण 1 में रख दूँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान 8y आ गया, और समीकरण 1 है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की जगह मैं 8y रख दूंगा, 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 9y इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 आ गया। y का मान मेरे पास ये देखिए y इज इक्वल टू 1 आ गया। और अब जब मेरे पास y का मान 1 आ गया तो इसको मैं समीकरण 3 में रख दूंगा, y इज इक्वल टू 1 आया तो इसको मैं समीकरण 1 में रख दूंगा। अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या बना था अपने पास, x इज इक्वल टू 8y, तो अब y की वैल्यू आ गई 1, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 1 मतलब कि 8। अब हमने देखिए क्या x माना था कि इकाई का अंक क्या है। अब मेरे पास आ गया इस संख्या का इकाई का अंक, हमने x माना था, इकाई का अंक बराबर 8 और दहाई का अंक बराबर 1। इसका मतलब ये जो संख्या है यह जो संख्या है ये हो जाएगी हमारी 1 और 8 18 है। उसने बोला था वह संख्या ज्ञात कीजिए, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। उसने बोला था वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या 18 है। इसको हमने बिल्कुल तरीके से सिंपलीफाई किया है और इसको धीरे धीरे करके हम इसको सोल्व किया। बस हमने समीकरण कैसे बनाना है वो आपको आना चाहिए। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ऐसे करके हमने इसको y का मान 1 आया और x का मान मेरे पास 8 आ गया है, और ये जो संख्या बन गई है ये संख्या बनी है 18। थैंक यू फॉर वॉचिंग।